गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर अथवा हीट। देखिए, दोनों इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट या फिर वर्क डन तीनों एक ही बात होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। किसी सुचालक को यदि सोर्स से जोड़ दिया जाए, बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो कितना वर्क डन होगा उसमें, करंट जो प्रोड्यूस होगा उसके कारण, या फिर उस सुचालक में हीट कितना उत्पन्न होगा, या फिर एनर्जी कितना होगा उसके पास। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही। देखिए, किसी भी प्रकार का एनर्जी का एक्सप्रेशन ज्ञात करना हो तो हम लोग उससे, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, पहले हम लोग वर्क डन ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? हाँ, वर्क डन ज्ञात करते हैं। वर्क डन ही बाद में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, या उसको एनर्जी हम लोग कहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यदि किसी भी सुचालक को भी सोर्स से जोड़ दिया जाए तो उसमें जो विभव भी होगा, विभवांतर जो होगा दो एंड पर, उसके कारण करंट फ्लो होगा। तो यदि किसी भी चालक को किसी सोर्स से जोड़ दिया जाए और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, माना आवेश Q को जाने में जो कार्य होगा एक्चुअल में वो निकालना है हम लोग को। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी सुचालक में Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य वर्क डन W बराबर होता है Q भी, जहाँ Q आवेश जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक गया है, और भी विभवांतर होता है। तो इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वर्क डन बराबर Q भी, एंड वी नो डैट Q इज इक्वल टू IT, करंट के रूप में, करंट इनटू टाइम, और भी ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि होता है IR होता है। अच्छा, Q बराबर IT कहाँ से? चूंकि करंट का परिभाषा था I बराबर Q अपॉन T, सो डैट क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो Q बराबर IT, और ये तो ओम्स लॉ से V बराबर IR। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो I स्क्वायर, ये R, और ये यहाँ पर रहा T। तो वर्क डन बराबर हो गया I स्क्वायर RT। यूनिट इसका होगा जूल, यूनिट होगा जूल। कभी कभी ये विभवांतर के रूप में सूत्र पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह बोर्ड में अक्सर रहता है। तो अगर इसको विभवांतर में बदलिएगा तो I को हटा देंगे तो ये V के रूप में हो जाएगा। I बराबर ओम्स लॉ से V बराबर IR था, सो डैट I होगा V अपॉन V बराबर IR। हम लोग ऐसे याद रखते हैं, सो डैट I को हटाना है तो ये V अपॉन R। V अपॉन R मीन्स यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन R का होल स्क्वायर, क्लियर, इनटू RT तो है ही। अब ये स्क्वायर अलग अलग हम लोग दे देंगे तो V स्क्वायर R स्क्वायर इंटू RT, और एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, नीचे में 2 है, स्क्वायर है ना। तो यहाँ आ जाएगा अपना W बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। एक एक्सप्रेशन ये भी दिया हुआ रहता है। तो ये हो गया विभव के रूप में। किसके रूप में?
विभव के रूप में, जबकि ज़्यादातर हम लोगों को इसी करंट के रूप में याद रखना रहता है। तो W बराबर I स्क्वायर RT, ये हुआ वर्क डन विभवांतर V के कारण, मगर इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी भी। तो अगर कहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, तो E बराबर हम लोग इसी को लिख देंगे I स्क्वायर RT, ये वाला, वो वाला भी लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन RT। इसी को अगर पूछे कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो बच्चे वो वर्क डन के बराबर होगा। अर्थात H बराबर भी सूत्र यही होता है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि वर्क डन बराबर भी I स्क्वायर RT, या कहे हीट प्रोड्यूस, किसी भी सुचालक में करंट फ्लो होता है तो कितना होता है, तो यही होगा I स्क्वायर RT। आप इसको देखिए बढ़िया से, छोटा सा एक्सप्रेशन है। आगे अच्छा, कभी कभी क्या है कि हीट का जो सूत्र है ये H बराबर लिखा हुआ रहेगा I स्क्वायर RT अपॉन J, तो घबराना नहीं है। यहाँ ये सूत्र है जूल के रूप में और ये कैलोरी के रूप में, तो J से भाग कर देगा। J का मतलब है 4.2, 4.2 इसका मान होता है। यह एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। 4.18 इंटू इस प्रकार से होता है 4.18 इंटू 10⁻³ जूल प्रति किलो कैलोरी, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो 4.2 आएगा, लगभग मान लेंगे हम लोग।